जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश, कूलाम्ब बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने लेक्चर नंबर 1 से लगाकर लेक्चर नंबर 15 तक कंप्लीट थ्योरी सीख ली थी। लेक्चर नंबर 16 से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं। कल आपका लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट हो चुका है, यानी कि आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा होने वाला है? 17, यानी कि चैप्टर फर्स्ट का। दोस्तों, चैप्टर फर्स्ट का बेटा लेक्चर नंबर है आपका 17। आपको लेक्चर नंबर बेटा 17, इसके पहले आपने कितने सीख लिए हैं? लेक्चर नंबर 16 तक आपने अध्ययन कर लिया। लेक्चर नंबर 16, 15, 14, 13 और 12 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से इन वीडियो को देख पाएंगे। यदि आपको लेक्चर नंबर 1 से लगाकर आज तक के सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं, यानी कि चैप्टर फर्स्ट के जितने भी वीडियो बने हैं अभी तक आपको सीरियल वाइज देखने हैं, तो दोस्तों आपको प्ले लिस्ट में जाना होगा। जैसे ही आप प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है। उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज प्रोवाइड हो जाएंगे। दोस्तों, क्या नाम है प्लेलिस्ट का? क्लास 12 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पर जैसे क्लिक करेंगे सारे वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लगाकर और आज तक लेक्चर नंबर 17 तक सारे वीडियो सीरियल वाइज दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन दोस्तों है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती, सफलता में दुनिया उसके साथ होती। दोस्तों, इस कोटेशन का लिखने का सिर्फ इतना उद्देश्य है और इसका मतलब ध्यान से समझिएगा। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? कहा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, मतलब यदि आप जब भी आप संघर्ष कर रहे हो, किसी कार्य को करना चाहते हैं, उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। सिर्फ आप किसी भी सफलता को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दम पे प्राप्त करिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लगता है कि इस समय हमसे कोई बोल नहीं रहा, ये है मौसा, मामा, नानी, काका, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि आप क्या पढ़ाई समय कर रहे हैं। और आपके क्या होता है, जब आपके पास सफलता नहीं होती, आपका कोई उद्देश्य नहीं होता है, आप क्या सक्सेस नहीं होते हैं, एक शब्द में कि सक्सेस नहीं होते। और जब कोई सक्सेस नहीं होता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। और जिस दिन आपने आज से कड़ी मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे आप मेहनत करते रहेंगे, लगातार बढ़ते रहेंगे, और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन सफलता में दुनिया आपके साथ होती। उस दिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, मामा, चाचा, फूफा, बुआ, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके पीछे चलने लगे कि हाँ, वो लड़का मेहनत बहुत करता था, उसने सफलता प्राप्त कर ली है। और यदि आप कितनी भी मेहनत करते हो, कितना भी आप पढ़ते हो, दिन रात एक करते हो, लेकिन यदि आप सफल नहीं हो पाए तो आप लोगों को कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं कहेगा अरे उसको पढ़ता लिखता नहीं था, वो ऐसा करता था, वो वैसा करता था। 72 तरीके से आपको ताने सुनेंगे, सैकड़ों लोग आपको ताने सुनाई देंगे, बहुत सारे आपको ताने सुनाई पड़ेंगे। दोस्तों, बात समझ में आए कि नहीं? यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप टालते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं, और फिर क्या हुआ, आज रात में आप पढ़ लेते हैं, तो उस समय तो लोग सोचेंगे कि दिन भर घूमता रहता है, ये है वो, बहुत विचार लोगों के मन में आते हैं। लेकिन आप जिस दिन सफल हो जाएंगे उस दिन जितने उन लोगों में विचार थे वो सब गए। आप आज से भैया भैया कहना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप सफल हो गए। अब जब सफल हो गए तो उनको आपकी जरूरत है, इसीलिए आपके क्या सफलता में दुनिया आपके पीछे चलने लगती है। बात समझ पाए कि नहीं? इसलिए कहा कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को आपको पढ़ाई करनी है। तो यदि आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई आप खुद करेंगे ना। टीचर आपको गाइड कर सकता है, माता पिता आपको समझा सकते हैं कि बेटा ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को पढ़ना पड़ेगा ना, करना तो आप ही को करना पड़ेगा। इसीलिए आप संघर्ष कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अकेले कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं। लेकिन जब सफल हो जाएंगे तब क्या, दुनिया आपके पीछे पीछे भागने लगेगी। यानी कि संघर्ष में आप कोई साझेदारी नहीं होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें कोई साझा नहीं करे क्या कि बेटा हम 4 लाइन याद कर लेंगे, तुम्हारी जगह पे हम पेपर दे आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या, संघर्ष करेंगे तो आप अकेले करेंगे, आप मेहनत करें। इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप लगन, ईमानदारी और मेहनत के साथ किसी भी कार्य को यदि करेंगे तो सफल ही होंगे। और जिस दिन सफल हो गए उस दिन दुनिया आपके पीछे पीछे चलेगी। कहने का मतलब आपके पड़ोसी,
उस और क्या आपके रिश्तेदार, उनके लिए आप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपका सम्मान करने लगेंगे, जहां मिलेंगे सबसे पहले आपसे बोलना चाहेंगे। और यदि आप सफल नहीं हो पाए तो वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार आपसे मुंह फेलेगा, ये ऐसा है, वो ऐसा है। ये 72 दिन की बातें होती दोस्तों, बात समझ में आया कि नहीं। इसीलिए आप पूरे इतना जो कहने का मतलब हमारा है, सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करिए। और यदि आप सफल हो गए तो 100% क्या हो गए, दुनिया के लिए अच्छे हैं। और यदि सफल नहीं हुए तो आगे तो आप समझते हैं। इसीलिए इस कोटेशन का मतलब, भाव आसानी से समझिए। भले 2 लाइनें आपको दिखाई पड़ रही हो, लेकिन अर्थ बहुत विस्तृत है। पूरी जिंदगी लग जाती है सफलता प्राप्त करने में, फिर जाके कोई तुम्हारे पीछे चलता है, ऐसे थोड़ा चलने लगेगा आपके पीछे कोई। इसीलिए कहा मेहनत करिए, मेहनत मेहनत सिर्फ करिए। संघर्ष में आदमी अकेला होता है। यदि आप संघर्ष कर रहे हैं तो सिर्फ अकेले करेंगे। आप पढ़ाई करेंगे तो अपने आप करेंगे, एग्जाम देने जाएंगे तो आप देने जाएंगे, कोई दूसरा आपके स्थान पे नहीं दे सकता है। और यदि आप सफल हो गए तो दुनिया आपके पीछे है, फिर आपके पास सैकड़ों के पीछे आपकी भीड़ आपके पीछे चलेगी, हजारों की भीड़, लाखों में भीड़ चलेगी। जिस हिसाब से आपने मेहनत की होगी, जिस हिसाब से आपने क्या अपना ध्यान लगाया होगा पढ़ाई में, उस हिसाब से आप सफल होंगे और उसी हिसाब से आपके पीछे दुनिया चलेगी दोस्तों। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आपके न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, तो हेडिंग डाल लीजिए न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स दोस्तों, और आज कल टाइप ए तक हो गए थे, 7 न्यूमेरिकल हो गए थे दोस्तों टाइप ए में। आज टाइप कौन सा बेटा आपका, टाइप बी है। आज टाइप कौन सा है आपका, टाइप बी है, राइट। और टाइप बी में दोस्तों न्यूमेरिकल जो लगाने हैं, वैद्युत बल का मान, वैद्युत बल का मान ज्ञात करना, वैद्युत बल का मान ज्ञात करना। ठीक दोस्तों, तो इस पे पहला न्यूमेरिकल लिखेंगे इसके अंतर्गत, यानी कि न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा, न्यूमेरिकल नंबर लिखिए 8। 7 के बाद कौन सा दोस्तों होता है, न्यूमेरिकल नंबर 8 होता है। लिखिए फटाफट न्यूमेरिकल नंबर 8 बेटा लिखिए। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कह रहा है, कह रहा 2 विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले। लिखिए बेटा, स्टार्ट करिए लिखना, न्यूमेरिकल नंबर 8 है। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों, तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर, यदि दोनों गोलों पर पृथक मतलब अलग अलग, पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तो इनमें पारस्परिक वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण
बल कितना होगा। ध्यान से देखिए बेटा, आपसे कहा गया है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर दे रखी। दो आपके जो गोले हैं, तांबे के गोले हैं ए व बी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 50 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये हमारे तांबे के दो गोले हैं, हम आपको चित्र भी बना के दिखा रहे हैं। एक तांबा ये गोला ये हो गया, ये गोला ए हो गया हमारा, और ये दोस्तों हो गया ये गोला बी हो गया। इनके केंद्रों के बीच की दूरी यानी कि ये जो ए बी है, इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी? देखो, दो विद्युतरोधी आवेशित तांबे के गोले ए व बी हो गई, केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी कि ए से बी की इनके जो केंद्र, इनके बीच की दूरी दोस्तों कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। फिर आपसे कहा है यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, पृथक पृथक मतलब कि अलग अलग, यानी कि पहले गोले पर आवेश कितना? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है, तथा दूसरे गोले पर भी आवेश कितना? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम है। इसलिए कहा यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी कि अलग अलग आवेश कितना? 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। यानी कि यहाँ पे इस गोले पे जो बेटा आपका आवेश है वो है 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और इस गोले पे आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम। यानी कि ये हमारा बेटा क्या हो गया? Q1 इधर मान लेते हैं, और ये कितना हो गया हमारा? Q2। बात समझ में? ये हमारा Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। इतनी बात क्लियर हो रही? तो कह रहा है तो इनमें पारस्परिक वैद्युत प्रतिकर्षण बल, जो बेटा वैद्युत बल या वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कि या कूलामी बल, कूलाम का नियम पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? क्या आया था? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो पढ़ाया था बेटा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये पढ़ाया था कि नहीं? तो यही तो है वैद्युत प्रतिकर्षण बल कहे। प्रतिकर्षण क्यों कह लिया? क्योंकि दोनों आवेश कैसे? धनात्मक, इसके पहले प्लस है कि नहीं? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों आवेश धनात्मक है। आपको पता है कि समान आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है दोस्तों? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। राइट? तो यहां तक बात क्लियर होगी कि नहीं? तो दो समान बल हैं, दो समान आवेश, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, इसीलिए कहा वैद्युत प्रतिकर्षण बल, यानी कि F ज्ञात करना। तो आपको सब पता चल गया क्या क्या दे रखा है। Q1 लगाने का तरीका, चित्र समझ गए? तो चित्र बनाना चाहो तो आप बना भी सकते हैं। दिया है क्या दे रखा? देखिए फटाक से, Q1 बराबर 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 बराबर बेटा कितना दे रखा? वो भी सेम ही दे रखा, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी? 50 सेंटीमीटर, यानी उसको कैसे लिखते थे? R से। तो R बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर। और बेटा सेंटीमीटर इसको मीटर में चेंज करेंगे, किसको? सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। तो जब मीटर में चेंज करेंगे तो उसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो गया। कैसे? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻2 मीटर होते हैं। अरे 1 मीटर, भाई ये जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है? जिसको नहीं पता है तो देख लो, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यदि यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालें तो या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? बात तो भाई देखी, यदि यहाँ से 1 सेंटीमीटर पर निकालें तो कितना बचेगा? जो चीज़ गुणे में होती है वो बटे में जाती है, तो कितना? 1/100 हो जाएगा, बराबर का मीटर हो जाएगा ना। और 1/100 का मतलब कितना होता है? 1/10⁻², 100 का ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये मीटर हो गया, और इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁻2 मीटर हो गया। कितना? 1 सेंटीमीटर। जिसको नहीं आ रहा, बहुत बच्चों को ये नहीं आता है चेंज करना, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब आपसे कितने का? 50 सेंटीमीटर कहा था, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर बड़ा कितना? 50 सीधा मल्टीप्लाई किया तो 50 से 50 गुणे 10⁻⁻2 मीटर हो गया। यही तो लिखा, बात समझ पाए कि नहीं? तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते तो R बड़ा कितना हो जाएगा? 5, ये 10 है तो 5 गुणे 10⁻⁻1 मीटर हो गया। ये इसको 50 को 5 गुणे 10 लिख सकते हैं,
और इंटू 10 की पावर -2 था। गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 5 गुणे 10 की पावर कितना, इसकी 1 हो गई, -2 हो गया, तो 5 गुणे 10 की पावर कितना, -1 हो गया। ठीक है, इतने विस्तार से बता दिया हर चीज एक एक। चलिए आगे बात करते हैं। तो आर पता चल गया। अब आपसे पूछा था तो इनके बीच वैद्युत प्रतिकर्षण बल यानी कि F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो फटाक से फार्मूला क्या है, F बराबर लगा लो, फार्मूला लगाते बेटा। तो F बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, सबकी वैल्यू रख दे। और दोस्तों जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो जब कूलाम का नियम पढ़ाया था उसमें बाद में इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू बताई थी कितनी, 9 गुणे 10 की पावर 9 होती। इसको आप लिख लीजिएगा, चाहो तो यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 की पावर 9, और ये F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया जाके, इंटू Q1 कितना आपका, Q1 6.5 इंटू 10 की पावर -7 हो गया, और Q2 भी यही है 6.5 इंटू 10 की पावर -7, तो 6.5 इंटू 10 की पावर -7 हो गया। और बटे बेटा R कितना है आपका, 5 इंटू 10 की पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -1, और चूंकि होल ऑफ स्क्वायर है इसीलिए होल ऑफ स्क्वायर हो गया, राइट। कोई समस्या, आप 6.5 और 6.5 की मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा, देखिए F बराबर ये 9 हो गया, देखिए 9 इंटू इसकी 6.5 की मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जगह 5 25 हो जाएगा, और 5 छक्का 30, तो 32 हो गया, 6 पंचे 30 हो गया जाके, 6 36 और 3 39, तो 5 2 और 9 3 12 और 3 1 4, 2 अंक बाद पॉइंट यानी 42.25 आया भाई, चेक कर दे क्या, 5 25 हो गया, 5 छक्का 30, 2 32 हो गया, 6 पंचे 30 और 6 36, 3 39, 5 2 9 3 12 3 4, 42.25, कितना है 42.25 इंटू, देखिए 10 की पावर ये 9 है, तो 10 की पावर 9, ये 10 की पावर -7 है, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, 10 की पावर -14 हो गया, 10 की पावर -14 ये हुआ देखिए, और ये कितना 10 की पावर प्लस का 9 9, तो कितना बचेगा 10 की पावर -5, 10 की पावर -5, ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया इतना, बटे इसकी देखो इसकी मल्टीप्लाई कर ली, तो ये आया जाके 9 लिखा था, और इसको ये सारी पावर को सॉल्व करके ये बच गया। इसकी मल्टी देखो स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया दोस्तों, गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, ठीक। 9 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, या काटना चाहो तो इसको 25 से काट भी सकते हैं ना, इसको काटना चाहे काट सकते, 5 से काट लो इसको ऊपर वाले को, देखो 5 25 हो गया, हल्के से काट रहे हैं, तो 5 40 हो गया, ब्लैक से लिख देते हैं यहाँ पे, ये देखो 5 40 हुआ, 5 8 40 हो गया, फिर कितना होगा 22 हो गया जाके, तो पॉइंट लगा लिया, 22 हो गया, 5 40, तो 5 चक्कू 20 और 5 25, देखो 5 40, 5 8 40 हो गया जाके, तो हासिल आया 2, 22 हो गया जाके, 5 चक्कू 20, हासिल फिर 2 आया जाके, फिर 5 25, फिर 5 से काट दो, 5 एकम 5, इसको काटेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, 5 एकम 5 हो गया दोस्तों, 3 बचा जाके 34 हो गया, 5 छक्का 30 और 5 9 45, ठीक है, 5 एकम 5, फिर कितना 3 बचा जाके पॉइंट लगा लिया, तो 3 4 34 हो जाएगा जाके, 5 छक्का 30, फिर हासिल आया 4, 34 में तो 4 और 5 9 45 हुआ। अब 9 की मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो F बराबर कितना देखिए, इससे मल्टीप्लाई करें 9 से, तो 9 9 9 81 का 1 हो गया बेटा, 9 9 81 का 1, हासिल आया 8, और 9 छाक 54, और 54 8 बेटा कितना होता है 62, 54 8 62, हासिल आया 6, और 9 एकम 9 और 6 15, कितने अंक बाद पॉइंट है, 1 2 अंक बाद पॉइंट है, तो 15 दशमलव कितना हो गया 2 1 हो गया, इंटू देखो 10 की पावर -5 है, ये 10 की पावर -5 है, और ये ऊपर जाएंगी पावर है, तो क्या इसमें जुड़ जाएंगी प्लस का 2, तो F बराबर कितना हो गया देखिए 15 पॉइंट, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि 1 दशमलव इधर बढ़े तो 1.5
+2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर कितना, ये माइनस का 3 बचा जाके, ये लिख सकते हैं कि नहीं? तो आंसर यहाँ लिखे दे रहे हैं। तो F बराबर देखो बेटा कितना हो जाएगा, 1.521 इंटू देखो 10 की पावर -3 है और 10 की पावर प्लस का 1 यानी कि 10 की पावर -2 और ये न्यूटन में आ गया। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। तो इतना बल कार्य करेगा, ठीक है। ये जाके आपका आंसर आया जाके। ये दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले हैं ए व बी, जिनके बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि गोलों पर आवेश कितना 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है और इधर इस पे भी कितना 6.5 इंटू 10 की पावर -7 है, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा कितना 1.521 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन का बल कार्य करेगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। लगा लो फटाक से। और बेटा न्यूमेरिकल आप लिखते रहिएगा, बढ़िया अच्छे से एक कॉपी बना लीजिए, उस पर सारे न्यूमेरिकल नोट करते रहिए, यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे समझिए, उसके बाद घर पे आप उसकी प्रैक्टिस करिए, कैसे लिखते, कौन कौन से स्टेप कहाँ से कैसे स्टेप लिखने चाहिए, वैसे आप प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो यदि आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार, तब जाके न्यूमेरिकल आपके पेपर में लग जाएंगे। और ये सारे न्यूमेरिकल किसी न किसी पेपर में जरूर पूछे गए हैं दोस्तों, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आराम से लगाइएगा, जो स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको दोबारा बता देंगे, ठीक है। जहाँ समस्या तुरंत कमेंट करके बताइए और नोट्स जरूर बनाते रहिए, क्योंकि एग्जाम के समय ये न्यूमेरिकल आप ये देखना भी चाहते हो कि ये न्यूमेरिकल को देख लें, तो कैसे देखोगे यदि आपके पास नोट्स नहीं होंगे। इसलिए आप नोट्स बनाइए आराम से, उसको लिखिए, उसके बाद लगाते हैं, राइट, ठीक है। उसको नोट्स बनाइए, उसको लिख लीजिए, उसके बाद क्या करिए, आपको जब पेपर होंगे आराम से पढ़ सकते हैं, जब चाहेंगे तब रिविजन कर सकते हैं। वैसे क्या 10 दिन के बाद उसको भूल जाओगे। तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9। चलो भैया बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर किसकी, 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बेटा और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। कहा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। न्यूनतम मान क्या होगा, आपसे बेटा कहा है कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। बात समझे कि निर्वात में जो दो बिंदु आवेश हैं जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, ये मान लेते हैं, चित्र के माध्यम से समझ लीजिए। ये मान लेते हैं पहला आवेश है, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, ठीक है। तो एक पहला बिंदु आवेश मान लेते हैं, ये बिंदु आवेश ए है और इससे 1 मीटर की दूरी पर यहाँ पे बिंदु बी स्थित है। कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो कह रहा है तो इनके बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि ए और बी जो दो बिंदु आवेश, इनके बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान क्या होगा। और जब आपको मान नहीं दे रखा है तो आप 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यूज करेंगे। किसका, 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान यूज करेंगे, यानी Q1 बराबर आप यूज करेंगे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन में जितना आवेश होता है उसका यूज करेंगे। 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा,
और यहाँ Q2 बराबर आप यूज करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, आगे कूलाम लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं? ठीक है, और बीच की दूरी यानी कि R दे रखा है और वैद्युत बल यानी कि F आपको ज्ञात करना है। राइट, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या दिया उसको नोट कर लेते हैं। दिया है, क्या दे रखा, देखो कहा निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, तो 1 मीटर की दूरी यानी कि आपको R पता चल गया। Q1 Q2 दे रखा है, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम हो गया। ठीक, और Q2 बराबर देखो बेटा, Q2 भी तो दे रखा ना इसमें, Q2 बराबर भी होगा कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलाम हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई समस्या? और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी, 1 मीटर, यानी कि R बराबर कितना हो गया आपका 1 मीटर हो गया। और पूछा इनके बीच वैद्युत बल का न्यूनतम मान यानी कि F इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फटाक से फार्मूला लगा लो। F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा दोस्तों। ठीक है, फटाक से वैल्यू डाल दो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो हमने अभी बताई थी। नहीं, बार बार चाहो तो इसे यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है, और वैसे आपको याद हो तो डायरेक्ट रख दो। बराबर कितना होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 हो गया, इंटू Q1 की वैल्यू कितनी 10 की पावर -19 हो गया, और Q2 की भी वही वैल्यू है। तो देखो 1.6 इंटू 10 की पावर कितना -19 हो गया। और बटे बेटा कितना हो जाएगा ये R कितना है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर हो गया, 1 का क्या होगा स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अब इसके 1.6 की मल्टीप्लाई कर लो। 9 और 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां लिखे दे रहे हैं इसके नीचे, यहां से ध्यान से देखिएगा। देखो बेटा, तो F बराबर देखिए 9 को ऐसे लिख लो, इंटू कितना हो गया 9 इंटू कितना, देखो 1.6 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा 16 का वर्ग 196 होता है, सॉरी 256 होता है, 256 होता है कि नहीं, 256 होता है। 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1, 2 अंक बाद पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 2.56 हो गया जाके। ठीक है, और 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 यानी कितना हो गया जाके 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर -38 हो गया 19, और उसमें से 9 जाएगा, तो -38 में से कितना जाएगा 9 प्लस का घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, इसमें से 38 में से 9 जाएगा तो कितना 29 बचा जाके, तो 10 की पावर -29 बचा जाके। ठीक, 10 की पावर -29 बचा जाके, बाकी 1 का स्क्वायर 1 होता तो बात खत्म हो गई। देखो 9 को हमने ऐसे लिख लिया, 16 इंटू 16 की मल्टीप्लाई कर ली, 1.6 इंटू 1.6 की मल्टीप्लाई की तो 2.56 आ जाके, और 10 की पावर -19, 10 की पावर -19, 10 की पावर -38 होगा, उसमें से 9 हमने क्या कर दिया जोड़ दिया -38 में, तो कितना हो जाएगा -38 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसकी मल्टीप्लाई से कर लो, तो 9 छाक 54 हंसी लाया 5, 9 छाक 54 हंसी लाया 5, 9 पचे 45 और 5 50। ठीक है, हंसी लाया कितना फिर 5, और 9 दूनी 18 और 5 कितना 23। ठीक है, 23 होगा, 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा लिया, 10 की पावर कितना -29 हो गया। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं F बराबर 2.304 गुणे 10 इंटू 10 की पावर -29। F बराबर कितना होगा आपका 2.304 गुणे 10 की पावर कितना -28 न्यूटन। ये आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल दोस्तों हो गया। कितना हो गया ये कंप्लीट न्यूमेरिकल हो गया। तो आपके इसको लगा लो फटाक से।
ठीक है, तो आप लगाते रहिए इसके। तो आज आपका जो टाइप बी था वैद्युत बल का मान ज्ञात करना था, या इसी में कह देता कभी का कुलामी बल का मान, यानी कि जो कुलाम में इस फार्मूला आया था F बराबर, उसका मान ज्ञात करना था। इस पे आज आपने दो न्यूमेरिकल लगा लिए, लेक्चर न्यूमेरिकल नंबर 8 और 9। ठीक है, तो टाइप बी में जो न्यूमेरिकल कराने थे हमने करा दिए। आपकी किताब में, बुक में जो भी आपके न्यूमेरिकल मिले उन बुक को आपको ढूंढ कर लगाना है। ठीक है, यदि किसी को समस्या है तो दोस्तों आप तुरंत कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, दो न्यूमेरिकल आज हो गए इस पे। कल आपका टाइप बी कंप्लीट हो गया, कल टाइप ए हुआ था, आज टाइप बी हो गया। कल कौन सा होने वाला, यानी कि जो अगली क्लास होगी लेक्चर नंबर 18 टाइप सी दोस्तों स्टार्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।